इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। हमारे घर की खुशियों की दुश्मन हो तुम। क्या क्या सहोगी तुम मेरे लिए? सब अभी सब। अब इस आग में मैं तुम्हें और तेल डालने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हें बहुत तेज बुखार है अभी। किरण की तबीयत ठीक नहीं है तो मामा से कहना था कि आ जाए। पापा अब आप माँ और बेटे के बीच में आ रहे हैं इस समय। या तो तुम अपने कदम सही रास्तों पर ले आओ, वरना गलत रास्तों पर तुम इतने आगे निकल गए हो कि तुम्हें मरा हुआ समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हुआ अभी? कुछ नहीं। क्या बात है? You look disturbed. ये लो चाय पी लो। पापा ने फोन उठाया? उन्होंने मम्मी को भेजने से इनकार कर दिया ना? ना 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 कम ऑन, अब तुम ये टेंशन क्यों पाल रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ यहाँ पे। अभी तुम शूट छोड़ के यहाँ घर में मेरी नर्स बन के रहोगे तो I will be tense. तुम्हें कहा ना शूट कैंसिल। नहीं अभी, प्लीज डोंट कैंसिल इट। तो क्या करे? कोई कोई है भी तो नहीं हमारा इस शहर में जिसको हम बुला सके यहाँ पे। I don't know what to do यार। अभी कोई है? कौन? We can depend on Amisha. आएगी वो? फोन करके देखती हूँ। हाँ ये। मामा, मामा ये ऑलराइट टू गो? हाँ बस निकल ही रही थी। मामा आप मेरा 10 मिनट वेट करेंगी? मैं अभी तैयार होके आती हूँ। प्लीज ड्रॉप मी टू कॉलेज। अमीशा देर करवा दूंगी तो। मामा आज मैं कॉलेज में लेट नहीं पहुँच सकती। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट सबमिट करना है। प्लीज वेट फॉर 10 मिनट्स, मैं अभी आती हूँ। अच्छा जा जल्दी तैयार हो गया। ओके आई जस्ट कम। अरे तो तैयार हो ना। मैं लेती हूँ। हेलो। हाय अमीशा, मैं किरण बोल रही हूँ। ओह हाय किरण, हाउ आर यू? नॉट वेल। अमीशा मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ फॉर अ फेवर? हाँ हाँ बोलो ना। अमीशा मुझे काफ़ी हाई फीवर है और अभिमन्यु की एक अर्जेंट शूट है और वो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते। आई कैन अंडरस्टैंड। तो क्या तुम आज का दिन मेरे साथ स्पेंड कर सकती हो? आई मीन इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ ऑफ कोर्स किरण, मैं अभी आती हूँ। आई बी देयर। ओके थैंक्स अमीशा। थैंक यू। बाय। ओके बाय। देखो अब अमीशा आ रही है तो तुम शूट पे जाओ। हाँ मैं चला जाऊंगा, तुम पहले चाय पियोगे। लो चलो। मम्मा आप जाइए। ओके अमीशा रुको। अभी तो कह रही थी तुम्हें कॉलेज जाने की बहुत जल्दी है, कोई असाइनमेंट है? हाँ मम्मा बट दैट्स ओके, वो असाइनमेंट मैं कल सबमिट कर दूंगी। अभी मुझे किरण के पास जाना है डे स्पेंड करने। मम्मा शी इज गॉट हाई फीवर और अभिमन्यु को उसकी बहुत फिक्र हो रही है। ही डजंट वांट टू लीव हर अलोन यू नो। वो उनकी शूट है इसीलिए। ओह तो अभिमन्यु को किरण की इतनी फिक्र है? इतनी फिक्र तो शायद अभिमन्यु को सिमरन की पूरी प्रेगनेंसी में सिमरन के लिए कभी नहीं हुई। मुझे उससे क्या लेना देना मम्मा? किरण ने मुझे रिक्वेस्ट की है और मैं वहां जा रही हूँ। तुम वहां नहीं जाओगी। मम्मा किरण को हाई फीवर है। आई डोंट केयर। तुम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो? आई विल ड्रॉप यू। नहीं मम्मा प्लीज आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। अमीशा सुना नहीं तुमने? गो एंड गेट रेडी। पर मम्मा। अमीशा सुना नहीं? मम्मा दिस इज नॉट फेयर। अफेयर और अनफेयर की बातें तुम मुझे मत समझाओ। अभिमन्यु ने जो सिमरन के साथ किया वो फेयर है और जो किरण कर रही है वो फेयर है। मम्मा आप ऐसे जजमेंटल क्यों हो रही है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किरण जैसे लोगों से तुम कोई वास्ता रखो। मम्मा किरण अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती है दैट इज नन ऑफ माई कंसर्न। पर किरण की वजह से जो भी सिमरन की लाइफ में हो रहा है इट इज माई कंसर्न। मम्मा
किरण को बुखार है, शी इज गॉट हाई फीवर। कम से कम आप इस वक्त तो। अमीशा बस, बहुत बहस कर चुकी तुम। मैं नहीं चाहती किरण हमारे घर में हम माँ बेटी के बीच में बहस का मुद्दा बने, समझी? जाओ जाके तैयार हो, आई विल ड्रॉप यू। मम्मा अगर आपको देर हो रही है तो। मुझे देर नहीं हो रही है, तुम जाके तैयार हो। पर मम्मा। सुना नहीं तुमने? जाओ। Hey, good morning. गुड मॉर्निंग दीदी। लेजी बॉन्स, जल्दी उठाकर थोड़ी देर मासी के साथ भी खेल। मुझे जल्दी कॉलेज जाना होता है। हाँ आई नो मासी, लेजी बोन्स ऑलरेडी सो चुकी थी, आपने उठा दिया। ओलो मामा। अच्छा बुआ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हे नाश्ता तो कर जा बेटा। पापा नाश्ता करूंगी तो फिर लेट हो जाएगा, मैं चलती हूँ। बाय दीदी, बाय बाय। ये तो इसका डेली रूटीन बन गया है, नाश्ता ही नहीं करती है। वैसे दीदी, बहुत थोड़े वक्त में बहुत कुछ बदल गया। जब रश्मि इस तरह कॉलेज जाने के लिए जल्दी मचाती है ना, तो वो सिमरन याद आती है जो अपनी शादी से पहले नर्सिंग होम जाने के लिए नाश्ता किए बगैर ही भाग जाती थी। इनफैक्ट पापा, आज भी मैं भाग रही हूँ क्योंकि आज से मैंने अपनी अर्ली मॉर्निंग कंसल्टेशन दोबारा शुरू कर दी है। हाँ। या शगुना, शगुना प्लीज इसे ले जाओ। आई लव माय बेबी। मैं चलती हूँ पापा। शाबाश। ओके बाय 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 बाय। आज हम तुम्हें बिना नाश्ते के नहीं जाने देंगे। नहीं, आई डोंट हैव द टाइम पापा, आई एम सो सॉरी। खाने के लिए तो तुझे वक्त निकालना ही पड़ेगा। मैं लेके आती हूँ, तू बैठ। वो देन ओनली मिल्क एंड फ्रूट्स। ऑलराइट। न्यूट्रिशियस फूड, यू नीड इट। आई नीड इट। नो। या सिमरन, हाँ जी। तुम बीच में वापस आ रही हो? जी, आस्था के लिए तो आना ही पड़ेगा। तो ठीक है, जब तुम दोबारा वापस जाओगी ना नर्सिंग होम, तो मैं और सौरभ भी चलेंगे। वहीं बैठ के आराम से बात कर लेंगे ना। That's right. बेटा, वो जो हम मेडिको लीगल हेल्पलाइन शुरू करने की सोच रहे हैं ना, उसकी कुछ मॉडलिटीज डिस्कस करनी थी। आई मीन योर एडवाइस, कंसल्टेशन। ओके, लेट मी सी। फीस लगेगी पापा? डेफिनेटली पापा, एनी टाइम आ जाइए। शो मी। दिस इज मच बेटर। अब फीवर उतना हाई नहीं है। आई एम फीलिंग मच बेटर। इनफैक्ट मैं तो अभिमन्यु से कह रही थी कि मेरी फिक्र ना करें, बट ही वाज सो टेंस। अब अभिमन्यु को पता है कि तुम मेरे पास हो, तो ही इज रिलैक्स्ड। दैट जस्ट शोज ऑन यू कि वो तुम्हें कितना चाहते हैं। किरण, यू आर डैम लकी, यू नो। इस मामले में तो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। तुम्हें पता है उस दिन जब शूट था और तुम नहीं थी उनके साथ, वो तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे थे। ही डिपेंड्स ऑन यू अ लॉट। हाँ, अब तो हम दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं। बट आई मस्ट से, तुम दोनों बड़े ब्रेव हो। इतनी ऑपोजिशन और इतनी सब बातें हो जाने के बाद भी यू बोथ आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू ईच अदर। अमीशा, ये तो हमेशा से ही होता आया है विथ ट्रू लव। और वैसे भी हमारा प्यार थोड़ा डिफरेंट है, सोशल पैरामीटर्स में बांधा नहीं है ना। इट्स सो स्ट्रेंज ना, लोग बिना प्यार की शादी को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर बिना शादी के प्यार को पता नहीं क्यों एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। बट आई डोंट केयर। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते हैं। Nothing else matters. And nothing else should matter to you also. Thanks for support, Amisha. By the way, तुम यहाँ से कॉलेज आ रही हो? तुम अपनी बुक्स यहाँ? Oh no, actually कॉलेज जाने के बहाने से तो मैं यहाँ आई हूँ। You know how parents are ना। पर तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, especially when you need me, है ना? Thanks, Amisha. You're most welcome. Anytime. That's it. सर एक दो शॉट एक्स्ट्रा और ले लो। अरे नहीं यार, इतना भी बहुत मुश्किल से किया। पकड़ इसको। थैंक यू गर्ल्स। या तो तुम अपने कदम सही रास्तों पर ले आओ, वरना गलत रास्तों पर तुम इतने आगे निकल गए हो कि तुम्हें मरा हुआ समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।
हेलो। हेलो किरण, मैं आंटी बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? आंटी अब फीवर थोड़ा कम है। बुखार है तुम्हें? हाँ, आज सुबह तो बहुत ज़्यादा था। अभी मैंने उन्हें तो फ़ोन भी किया था घर आपको बुलाने के लिए। अंकल ने बताया नहीं आपको? नहीं तो? अंकल ने कहा था कि आप कहीं बाहर गई हैं और अभिमन्यु को शूट पे जाना था। पर किरण मैं तो कहीं गई नहीं। खैर छोड़, मैं अभी पहुंचती हूँ तेरे पास। तू बिस्तर से उठना मत, मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो? किरण के पास। कैसे पत्थर दिल इंसान है आप? अभी ने आपको फोन करके बताया था ना कि किरण को बुखार है, और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। वो इस वक्त अकेली है, उसे मेरी जरूरत है। तो हुआ करे, क्यों रहती है तुम्हें उसकी इतनी परवाह? क्या लगती है वो हमारी? कुछ रिश्ते बिना रिश्तों के भी होते हैं। नहीं, मैं ऐसे रिश्तों को नहीं मानता। पर मैं मानती हूँ। नहीं, तुम्हें अब मेरी मर्जी माननी होगी। इस बात में मैं आपकी मर्जी बिल्कुल नहीं मान सकती। कौन आया? अरे अच्छा किया अभी तू आ गया। देख ना तेरे पापा को क्या हो गया। लगता है सिमरन ने फिर कोई पट्टी पढ़ाई है इनकी। उसी का भूत इनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। मुझे तो ये तक नहीं बताया कि किरण को बुखार है। वो तो मैंने अभी फोन किया तो मुझे पता चला। मैं उसे देखने जाना चाहती हूँ, पर क्या? पर ये कहते मेरी मर्जी के खिलाफ तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी मर्जी क्या है माँ? मैं उसे देखने जाना चाहती हूँ। तो चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। आओ। अगर तुम इसके साथ गई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। देखा भी, पहले तो बेटा घर छोड़ के चला गया, अब ये भी घर छोड़ने की धमकी दे रहे हैं मुझे। तुम्हारे बेटे ने घर छोड़ा था सिमरन का साथ देने के लिए, और मैं ये घर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा बेटा गलत लोगों का साथ दे रही है। जो आपके लिए गलत है वो मेरे लिए सही भी तो हो सकता है ना। जब तुम्हारी सोच ही ठीक नहीं है तो क्या ठीक हो सकता है तुम्हारे लिए? तुम लोग तो गलत और ठीक में फर्क करना भी भूल गए हो। मामा तुम्हें चलना है मेरे साथ? चल बेटा चलो। सोच समझ कर कदम उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस गलती से तुम मुझे खो दो। देखा भी, अब फिर से शुरू हो गए। कुछ नहीं होगा मामा, चलो। जो मैं कह रहा हूं करके दिखाऊंगा। एक्चुअली अमीशा, आई एम फीलिंग मच बेटर। अगर तुम जाना चाहते हो तो फील फ्री। नहीं। अरे आंटी, आप? तुझे मना किया था ना बिस्तर से उठने को, और तू यहाँ बैठी है। चल बैठ नीचे। अभी भी बुखार है तुझे? आंटी अभी तो बहुत कम है। एक ही दिन में कितनी कमजोर हो गई है तू। आंटी, आपको अभिमन्यु लेके आया है? मैं तो आ ही रही थी बेटा, अभी भी पहुंच गया तो साथ में आ गए। ये कौन है? आंटी, ये मेरी फ्रेंड अमीशा है। आप सुबह नहीं आई तो मैंने इसे बुला लिया अपने पास, क्योंकि अभिमन्यु मुझे अकेला छोड़ के शूट पे नहीं जाने वाले थे। अच्छा किया, थैंक यू अमीशा। अरे नहीं नहीं आंटी, आप तो बहुत फॉर्मल हो रही हैं। तो आंटी आप आ गई है तो मैं चलती हूँ। ओके, थैंक्स। बाय एवरीबॉडी। थैंक यू अमीशा। अरे नहीं नहीं, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। आप लोगों ने मुझे इतना क्लोज समझा। ओके बाय, यू टेक केयर। Thanks again. बाय। आंटी, आप सुबह नहीं आई तो मुझे बहुत बुरा लगा। इतना दिल कर रहा था कि आप आ जाएं और आपकी गोद में मैं सर रखकर सो जाऊं। अरे बेटे, अगर मुझे पता चलता तो क्या मैं रोक पाती अपने आप को? तुझे बताया ना, अभी के पापा ने बताया ही नहीं मुझे। हाँ, वो तो मुझसे नाराज़ है ना, उन्हें तो मैं अच्छी नहीं लगती। पर आंटी, आपकी सपोर्ट है तो। क्यों नहीं सपोर्ट करूँगी? वैसे ऐसी कोई बात नहीं, थोड़े से नाराज़ हैं तुझसे, सब ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लगता। आज सुबह जब अभिमन्यु की बात हुई अंकल से, तो लगता है इन दोनों में कुछ बात हुई। मुझे पूरी बात बताने से अभिमन्यु टाल गए। क्या बताता? क्या बताता कि पापा ने मुझे कहा कि मैं उनके लिए मर चुका हूँ? हैरान, ये क्या कह रहा है तू? मैंने नहीं कहा, ये पापा ने कहा है। अब तो इस घर में फोन तक करना गुनाह हो गया। आंटी, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। तू खुद को क्यों दोषी मान रही है? मैंने कहा ना, बस गुस्सा है उनका। माँ, लेकिन अब पापा का गुस्सा हद पार करता जा रहा है। आज जब तुम यहाँ पे आ रही थी तो क्या कुछ नहीं कहा तुमको? तू ठीक कह रहा है। अभी आज पहली बार मैंने उन्हें इतना गुस्सा करते देखा। मुझे तो आज डर लगा उनके गुस्से से। अरे कुछ नहीं है मम्मी, पापा का गुस्सा कोई डरने वाली चीज है नहीं। पहली बार जिंदगी में इतना गुस्सा किया, लेकिन जो कहा है सिर्फ कहा ही है, कुछ करेंगे नहीं वो। अरे रिश्ते ऐसे खत्म नहीं हो जाते। मुझे कह दिया कि मैं मर गया तो मैं मर गया क्या?
डोंट वरी मामा, पापा को गुस्सा कोई डरने वाली चीज नहीं, कुछ नहीं करेंगे पापा। क्या नहीं करेंगे अभी? टेल मी व्हाट हैपेंड। अरे कुछ नहीं पापा, वो अब तो किरण के सामने टेंशन वाली बातें मत कर। ये बताओ, तुम सूप पियोगी? बनाऊं तुम्हारे लिए? आप प्याज से जो बना दें। ठीक, अभी बना के लाई। Excuse me, मैं आप लोगों की ये टीम ज्वाइन कर सकता हूँ? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। वो कहते हैं ना कि एक से भले दो तो दो से तीन। एक्चुअली मैं सिर्फ इसलिए आया था कि आई जस्ट वांट टू से कि मेडिको लीगल हेल्पलाइन जो आप लोग ने शुरू किया है सब बहुत ही अच्छी बात है। क्या है मानस कि आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वक्त पे ब्लड नहीं मिलता, हॉस्पिटल में कमरा नहीं मिलता, और ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होते, और कई मर्तबा तो मेडिकल नेग्लिजेंस के केस आ जाते हैं। दूसरी कंट्रीज में तो इन बातों को लेकर लोग बहुत अवेयर हैं, लेकिन हमारी कंट्री में यू नो हर गलत चीज या अच्छी चीज के लिए भगवान की मर्जी या किस्मत का खेल समझकर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ज़रूरत है लोगों को उनके हक और अधिकारों के बारे में बताने की। अब जैसे कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आ जाता है तो वील बी देयर टू हेल्प। ऐसे केसेस तो हमारे सामने कितने आते हैं, नेग्लिजेंस एकदम साफ नजर आती है। तो ऐसे केसेस हमें रेफर करो, वी वुड लाइक टू हेल्प। या श्योर, व्हाई नॉट। और इनफैक्ट आप लोग मेडिकल जर्नल्स पढ़िए, उसमें आपको केस स्टडीज मिलेंगे रेफरेंसेस के लिए, उन लोगों से मिलिए। मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। समझ में नहीं आता कि डॉक्टर्स का इतना कोल्ड और इतना इम्पर्सनल एटीट्यूड कैसे हो सकता है। एंड मोर ओवर वी हैव टू एजुकेट पीपल अबाउट देयर राइट्स। ठीक है, वो लोग डॉक्टर के पास आते हैं और उसको वो लोग भगवान मान लेते हैं, लेकिन जब वो फीस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तब उनका पूरा हक बनता है सवाल जवाब करने का, पूरी बात को ठीक से समझने का। और मैं शुरू हो जाता हूँ तो फिर बंद ही नहीं होता हूँ। मैं मेडिकल जर्नल्स लेके आता हूँ। इंटेलिजेंट, कंपैशनेट, कॉम्पिटेंट। सौरभ, मेरे पास और वर्ड्स नहीं है मानस के लिए। तो कमिटेड जीजा, जब से सिमरन ने ये आस्था नर्सिंग होम खोला है, जी जान से लगा है मानस उसके साथ। कॉलेज की दोस्ती आज तक निभा रहा है। सौरभ, तूने गलती कर दी। इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दिया होता, मानस और सिमरन की शादी करा दी होती। They're so alike. किस्मत है जीजा, किस्मत। अभी आंटी थोड़ी देर के लिए आई, पर कितना प्यार जता गई। वो तो थोड़ी देर और रुकती, लेकिन पापा के डर से जल्दी जाना पड़ा उनको। अभी तुम्हारी फैमिली में सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हो रही है ना? Forget it, Karen, come on. नहीं, अभी दुख होता है। I feel so bad कि सिमरन के साथ तुम्हारी शादी की वजह प्यार थी, और सिमरन ने तुम्हारे खिलाफ पूरी फैमिली के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर दी, सिवाय आंटी के। पर अभी I have full faith in our love कि हम साथ रहेंगे तो कुछ भी फेस कर लेंगे, सबका गुस्सा, सबकी नफरत, पर हमारा प्यार हारेगा नहीं, है ना अभी? ये कहाँ चले गए? सुनिए, कहाँ हैं आप? सुनिए, यहाँ भी नहीं है। सुनिए, अरे कहाँ हैं आप? पता नहीं कहाँ चले गए। कमाल है, सारे घर में देख लिया, रोज धमकियां देते रहते हैं, चला जाऊंगा चला जाऊंगा।
इस बार जो मैंने कहा है वो कर भी रहा हूं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं क्या करूं? हेलो। अभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? बेटा तेरे पापा घर छोड़कर चले गए।